Suhani Chukra. तालियां हो जाए for UTS, your occasion, our creation. Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Saloni Malhotra Bedi and today I have Suhani from Unwrapped Talent Studio. So what's the story behind bringing her to this session? That she is a mom, a successful entrepreneur and doing it all by herself. All the ladies out there, this session is for you guys. You have to catch it up because yes, there's a lot of motivation going to be there in this session. So let's begin. Hi Suhani, how are you? I'm fine. Thank you for having me, Saloni. So it's a pleasure that you are there because entrepreneurs and girls like you inspire me personally a lot. First of all, let me tell you that she is having a baby, 2 years old, 1.5. 1.5 years baby, and she is managing her business so well. You can check her page out and mention this. हम सब excuses देते हैं, but leaving all those excuses on the side and being here where she is today and receiving the awards from Punjab Kesari and Mrs. Bector as well, she has a lot more. So tell me something about yourself and how did you started everything? First of all, thank you for such a beautiful introduction. To be very frank, everything you achieve in life, वो एक parallel सबका support होता है. First of all, my mother, my mom-in-law, and everybody who has contributed, my followers, my clients. तो ये अकेली मेरी सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये सबकी सक्सेस स्टोरी है. हम सब बच्चे होते हैं, हम सबको क्राफ्ट में और ऐसी एक्टिविटीज में, गर्ल्स को स्पेशली, कुछ गर्ल्स ऐसी होती है उनको बड़ा इंटरेस्ट होता है और कुछ गर्ल्स होती है वो अपने इंटरेस्ट को एज अ पैशन ले जाती है, जैसे कि शी डिड. कैसे आपने स्टार्ट किया? इन स्कूल आई वाज लाइक वेरी एवरेज सा बच्चा. मुझे सिर्फ ड्राइंग ही अच्छी लगती थी और मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था. मुश्किल तक पता नहीं मैंने कैसे 10th करी, बट 10th के बाद व्हेन आई चोज कॉमर्स, उसमें सडनली एक इंटरेस्ट, एक बिजनेस सेंस मुझे अच्छी लगी, जो उसमें अकाउंट्स थी, इकोनॉमिक्स, तो एक इंटरेस्ट मेरा कॉमर्स की तरफ तो चला गया. बट एक बैक ऑफ द माइंड ना, जो एक प्यार था क्राफ्ट के लिए, आर्ट के लिए, वो हमेशा से ही था. आजकल तो फिर यूथ को ना अवेयरनेस है, सब कहने लग गया है पैशन को फॉलो करो. तो ये 2012-13 वाला बैच था ना हमारे वाला, तो इनको ये था कि सब ये कर रहे हैं तो यही कर लो, तो सीए कर लो, सब सीएस कर रहे हैं तो सीएस कर लो, इंजीनियरिंग कर रहे हैं जो नॉन मेडिकल वाले वो इंजीनियरिंग करे जा रहे हैं. हमारे लिए तो कॉमर्स वालों के लिए यही ऑप्शन था, या बीबीए कर लो, बीकॉम कर लो. वही किया हमने भी. बीकॉम के साथ आई स्टार्टेड माय सीएस. तो तब तो ऐसे ख्याल थे ना, सीएस हो जाएगी, दिल्ली गुड़गांव जाएंगे, 2-3 लाख की जॉब्स ऐसी पड़ी हैं हमारे लिए, मतलब एक ख्याली दुनिया. आई क्लियर्ड सीएस इंटर, ठीक है. उसके बाद जो फर्स्ट फेलियर मैंने एक्सपीरियंस किया वो तो सीएस फाइनल के एग्जाम्स में, डिश फेल. जो सीएस फाइनल का रिजल्ट आया, उसके साथ पैरेलल माय मॉम इज वर्किंग इन अ कैनरा बैंक. तो उन्होंने शी वाज 18 व्हेन शी स्टार्टेड वर्किंग, माय मॉम. तो मैं अभी कैलकुलेट भी नहीं कर पा रही कि कितने साल हो गए उनको काम करते. तो आई हैव सीन माय मॉम कि कैसे घर और काम मैनेज करते हैं. मेरी अपब्रिंगिंग ही उस लेडी ने की है जिसने सब कुछ इकट्ठे मैनेज किया है. तो दैट्स इन माय ब्लड कि सब कुछ मैनेज आउट कैसे करना है, कैसे नहीं. तो वो एक्सक्यूज है ही नहीं मेरे पास. बैंकिंग की तैयारी भी स्टार्ट कर दी. आई क्लियर्ड एसबीआई पीओ का एग्जाम, तो मुझे था लग गई, अब तो जॉब लग गई. इंटरव्यू में मेरिट लिस्ट में नेम ही नहीं आया. और ये वो बच्चे होते जो बड़े बदकिस्मत होते हैं ना, वो तब तो यार वो रात में वो रोई हूँ ना यार, वो रोई हूँ यार कुछ नहीं बन रहा मेरा. बट चलो वो अब पता लगता है कि वो बहुत अच्छा हुआ जो हुआ, बट वो रात मुझे पता है वो मैंने कैसे निकाली रो रो के. सीएस के फेलियर के बाद हमने ये स्टार्टअप, सीएस का फेलियर एंड एसबीआई पीओ में जॉब ना मिलने का फेलियर, वो 2 फेलियर्स ऐसे थे जिसने एक रियलाइज करा दिया कि यार उस वर्ल्ड के लिए तो मैं नहीं हूँ, मतलब वहाँ मेरी जगह ही नहीं है जहाँ मैं ट्राई करे जा रही हूँ. बिहाइंड 9 to 5 जॉब एंड वर्किंग लाइक फुल टाइम 24/7. इवेंचुअली मैं एक लाइन को बहुत ज्यादा एम्फसाइज करती हूँ अपनी लाइफ में, उसको वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे. और ये बहुत बहुत बड़ी बात है. मतलब अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया ना ये चीज,
तो वो ये बहुत अच्छे से कह सकता है, जहाँ पे आपकी विल होगी ना, रास्ता अपने आप ही बनता जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि रास्ता कैसे बन गया। टॉकिंग अबाउट द फैमिली सपोर्ट, ऑब्वियसली शादी से पहले सिचुएशन कुछ और होती है, शादी के बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है, एवरी गर्ल फेसेस दिस थिंग। और कई बार हमारी सोसाइटी में ये भी देखा गया है वर्किंग वुमेन नहीं चाहिए, ये सिनेरियो कुछ अभी भी कुछ फैमिलीज का है, एग्जिस्टिंग है बिल्कुल। सम ऑफ द गर्ल्स आउट देयर जो काम करना चाहती हैं वो शायद इस वजह से भी कई बार रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, फैमिली सपोर्ट नहीं मिला डिस्पाइट ऑफ हैविंग एवरीथिंग। जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। व्हेन आई गॉट मैरिड आई वाज हैविंग दिस सेम प्रॉब्लम, मतलब सेम कंडीशन थी कि वी डोंट वांट अ वर्किंग लाइक ना, ऐसा था। आई हैड अ लव मैरिज, इट वाज अ लॉन्ग 8 to 9 years ऑफ रिलेशनशिप। ये तो ऑप्शन था ही नहीं कि छोड़ना है, और प्रायोरिटी ये भी थी कि मैंने काम भी करना है। जब ये कंडीशन आई हमारे सामने, आई वाज कंफ्यूज। वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी कंफ्यूजन थी कि अब इससे कैसे निकलूं। आई एम अ बिग फॉलोअर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, उनकी बहुत टीचिंग्स मेरी लाइफ में मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ। जो हम भगवत गीता में पढ़ते हैं, वहां से एक आंसर आया कि एट प्रेजेंट आपको जो डिसीजन सही लग रहा है ना, आपको वो लेना चाहिए। तो एट प्रेजेंट उस मोमेंट के लिए अगर मैं वो रिलेशनशिप तोड़ती, वो मेरे लिए एथिकली सही नहीं होता। इतने साल से हम इकट्ठे थे, वो जो उस टाइम के लिए मुझे वो डिसीजन सही लगा, आई टुक दैट डिसीजन, और वो पूरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। माई मॉम वॉज शॉक्ड कि तू कैसे एग्री कर गई इस कंडीशन को। आई सेड पेशेंस रखो, कोई बात नहीं, मुझे भी रखने दो। और मेरे हस्बैंड ने ही बोला कि जस्ट लेट्स गेट मैरिड, फैमिली समझते हैं, उनको हम अपनी समझाते हैं, कुछ उनकी समझते हैं। एंड सीरियसली टुक मी 6 months ओनली उनका एक माइंडसेट ट्रांसफॉर्म करने में, अपने आप को पूरा डिवोट करके फैमिली में और उनकी चीजें समझ के आपको मैंने अपना समझाया कि यार ये काम है क्या। तो मतलब एक शांत, जैसे लड़कियां बहुत हाइपर हो जाती हैं आजकल, नहीं 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 मैंने करना ही करना है। तो इट्स माई एडवाइस टू ऑल कि पेशेंस इज द की, मेजर की टू सक्सेस। पेशेंस जहां लूज करोगे ना, वहां हाथ से फैमिली भी जाएगी, वहां हाथ से करियर भी जाएगा। तो इसलिए पेशेंस, कोई बात नहीं यार, 1-2 साल लेट सही, 6 महीने लेट सही, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता। So here we have a pro tip कि आप प्यार से दुनिया जीत सकते हो। हाँ, exactly. Having a relationship of 8 to 9 years in this world, exactly. बचपन का प्यार, एक रिलेशनशिप को 8 साल तक He was my first and last. पहले लव, It was in 10th plus 1 Wow. when it all started. कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले। तो आजकल के एरा में तो फिर फोन्स एंड वो सब अवेलेबल था। 2009 and 10 में जाओ पीछे, तो फोन्स वर नॉट सो कॉमन। मतलब ऐसा भी नहीं था कि नहीं थे, बट मेरे पास नहीं था, तो मतलब हमारी जनरेशन के लिए एक्सेसिबल नहीं था यार। आजकल तो मैं देखती हूँ 5th-6th के बच्चों के पास फोन है यार, और आईफोन डिमांड करता है, कोई छोटा मोटा फोन भी। तो वो वाले एरा वाला प्यार है, मुझे लगता है वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट यार फाइनेंशियल मैं खुद ऐसे बताऊंगी कि कभी मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। आई कुड हैव बोरोड मनी फ्रॉम माय मॉम, फ्रॉम माय डैड आल्सो, बट मैं खुद पता नहीं पर्सनली आज भी ऐसी हूँ कि मुझे किसी से पैसे लेने नहीं पसंद। तब भी आई यूज्ड टू टीच अबैकस। जब एमकॉम मैंने स्टार्ट करी, मुझे ये था कि यार बहुत फेलियर्स हो गए, अब कुछ तो मिल नहीं रहा है, तो अर्न तो करना ही है, क्योंकि मेरे को ऐसे डिपेंडेंट अच्छा ही नहीं लगता था। बट एवर आई यूज्ड टू अर्न फ्रॉम अबैकस, टीचिंग अबैकस टू किड्स, वो सैलरी सारी मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती थी। एंड अराउंड मैंने 1.5 या 2 साल यही सब किया, अपने सैलरी बिजनेस में इन्वेस्ट करी विदाउट स्पेंडिंग अ पेनी। बस जो पेट्रोल का तब एक्टिवा का खर्चा होता था वो था। आई कैन टेक सपोर्ट फ्रॉम माय हस्बैंड, बट आई डोंट वांट टू। मतलब एक मेरी वो होती है ना, मेरे को पर्सनल लेवल पे आप थोड़ा कम अर्न कर लो, बट एक वो रहता है कि यार ये मेरा है। What was your breakthrough? You remember your first order? How was that feeling? मैं आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर की स्टोरी बताती हूँ। वो जनरली लोगों की बड़ी हैप्पी स्टोरी होती है, मेरी बड़ी सैड स्टोरी है। फर्स्ट ऑर्डर मुझे आया when we started in 2016 के एंडिंग में ही, नवंबर दिसंबर। एक टोटली अननोन क्लाइंट थी, एंड वो हमसे ना काफी देर से कुछ चीजें, कुछ फ्रेम बनवा लिया, कार्ड बनवा लिया, कुछ चीजें वो रेडी करा रही थी, विच वॉज वर्थ 500,000। तो ठीक था, एक ट्रस्ट बिल्टअप हो गया उसके साथ। शी कॉन्टैक्टेड मी कि सुहानी, आई वांट टू गेट माय ट्रूजोस डन, आई वांट माय रिंग प्लेटर, आई वांट दिस, आई वांट दैट। मेरे पास आई अपनी मदर के साथ, ऑर्डर लिखवाया, टोटल बिल अमाउंट बनी, मुझे आज भी याद है, 1 lakh
10,000 कुछ ऐसा था, मतलब 1 लाख से ऊपर था जो उसने सारा कुछ मुझे चीजें, उसको कोटेशन दी हमने उसको कि ये बनेगा। कहती ठीक है डन डन आप करो। तो मैंने कहा कुछ एडवांस पेमेंट, आप कहती हाँ आप 10,000 लो, उसने मुझे 10,000 दिए। तो आई स्टार्टेड, तब इतनी नॉलेज नहीं थी, घर पे बताया नहीं कि इतना बड़ा ऑर्डर है कि एक बार सक्सेसफुली कंप्लीट कर ले फिर बताओ। कोई उससे चेक नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, हमने सब कुछ उसका काम कर दिया यार, इतना बढ़िया काम करके दिया उसको। आपने 10,000 लेके 1 लाख का काम कर दिया। सी द लेवल ऑफ स्टूपिडिटी, सी द लेवल, मतलब इस खुशी में कि काम आया, इस खुशी में कि काम आया, पागलों की तरह लगे रहे दिन रात, उसका काम किया। पता नहीं कितनी ड्रेस की, अब तो मुझे भूल भी गया कितना कुछ काम था। मतलब कैन यू इमेजिन, वो जो छोटे वाले ट्रक होते हैं ना, वो भर के गया था सामान, इतना सामान था। मैं कहा सी वी आर सेंडिंग द स्टफ, तो पेमेंट की थी आप साथ ही आ जाओ, आई विल प्रोवाइड यू विद द पेमेंट। वन ऑफ माय बॉय वेंट विद द ट्रक की साथ में, तो उसकी मदर कहती कि अभी घर में इतना कैश नहीं, हम कल देते हैं। तब हो गया कि गया, तब एक फील आई कि यार कुछ तो गड़बड़ है। तो अगले दिन वी कॉल्ड हर, कोई फोन नहीं पिक कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। उसके घर गए हम, नहीं कुछ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, कहते अभी नहीं है, थोड़े दिन तक देते हैं। तो घर पे बोलेंगे तो डांट पड़ेगी कि कोई चेक नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, इस तरह। मतलब जो जो उस टाइम तक मैंने अपना स्टॉकिंग किया था ना, सामान रॉ मटेरियल था मेरा, सारा कुछ उसके अंदर था। जो अब तक की बिजनेस की सारी मेहनत थी वो उस काम में लगाई हुई थी मैंने, सब पैसा लगाया हुआ था। फिर जब लगा ना कि एक्सट्रीम हो चुका है, फिर घर पे 2-3 महीनों के बाद डरते डरते बताया। मम्मा कहते एक बैंकर की बेटी होके इतनी बड़ी स्टूपिडिटी, हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है। एक वो रफ पेपर जिसपे कोटेशन दी है, हम रजिस्टर्ड भी नहीं थे, कोई मेरे पास प्रॉपर बिल बुक नहीं थी, कुछ नहीं था। तो वो तो मतलब एक ब्लंडर था। जो फर्स्ट ऑर्डर स्टोरी है ना, वो ये है मेरी। मैंने ये सोचा था कि वो जब कंप्लीट हो जाएगा ना ऑर्डर, तो हमारा एक प्रॉपर ऑफिस बनाएंगे। मतलब पता नहीं क्या क्या एक सपने नहीं बंदा बना लेता उससे एक ऑर्डर के साथ कि ये करेंगे वो करेंगे। मतलब इट ऑल शैटर्ड। मैंने सोचा था कि 2016 में कि मैं अपनी वैकेस की जॉब छोड़ दूंगी, कि वी हैव नाउ इनफ कि अब मैं एक रोटेशन कर सकती हूँ अपने बिजनेस में। अगेन आई कॉल्ड द इंस्टीट्यूट, आई सेड आई विल बी जॉइनिंग टुमारो। सो वो फिर 1 साल फिर दोबारा मैंने वो जॉब करी। आई थिंक 8-9 मंथ्स आई अगेन स्टार्टेड अर्निंग, फिर बिजनेस में वो सर्कल वापस वहीं से। माय मदर स्टॉप टॉकिंग टू मी कि क्या पागलों वाले काम करी जा रही है, क्या कोई सेंसिबल काम थोड़ी है कि 1 लाख रुपए पहले डूब चुका है। मम्मा ने तो बात ही नहीं करी थी 3-4 मंथ्स के लिए, कि घर पे बड़ा ही अजीब सा माहौल था कि पता नहीं मैं कौन से पाप कर रही हूँ। बट एक पेरेंट की इनसिक्योरिटी मैं समझती हूँ एज ए मदर। मनी और ये सब चीजों से भी ज्यादा बड़ा लॉस था जो आपने उसमें मेहनत और अपना एफर्ट्स यार वो मुझे भूलते नहीं वो दिन यार। दिन रात मेहनत की थी, दिन रात जिसको कहते हैं हम किसी को हायर ना करके खुद ही सब कुछ करें। अब देखते तो बड़ा मजा आता है यार सोच के, अब किसी को बताने के लिए कुछ है। अगर ना होता तो आपको मैं फर्स्ट ऑर्डर स्टोरी बड़ी बोरिंग सी बताती यार, 500,000 का कोई ऑर्डर आया था, बात खत्म होगी। अच्छा ओके। उसके बाद जब दूसरा बड़ा ऑर्डर आया तब डर नहीं लगा यार ये प्लेन है या नहीं? उसके बाद मैंने आज तक विदाउट एडवांस पेमेंट में कोई काम ही नहीं करती, चाहे वो मेरे बहुत क्लोज का पेमेंट एडवांस कर दो, बाकी बातें बाद में हो जाएंगी क्योंकि एक सेटबैक लग चुका है अब। So this was the first one. When you got to know that you were going to be a mother, Yeah. तो how you felt that कि अब मेरे को काम करना है या फिर 1 साल था, मतलब my pregnancy and after baby 2-3 months वो मैंने घर से ही काम किया था फिर तब। okay you were working back Yeah, then? I was working till my 8th month. So how life changed after that? Changed, it's a 360 degree turn. आपका अपना मी टाइम जो आप अपने आप के लिए सोचते हो वो सब कुछ ही बदल जाता है। सडनली बेबी ही प्रायोरिटी हो जाता है। मतलब ये अजीब चीज है, मैं किसी को एक्सप्लेन करूंगी ना वो समझ नहीं पाएगा। आई थिंक जो मदर है वो समझ सकती है। कोई पॉजिटिव लगता है, कई बार नेगेटिव लगता है। मतलब जैसे ज्यादातर लेडीज कहती है ना मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, माय बेबी इज माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ, दैट इज अ फॉल्स। ठीक है मैं पहले क्लियर कर दूं, सबके अंदर एक फील होती है कैसा लग फर्स्ट कहाँ गए हम। ये हो क्या क्या मेरे साथ, मतलब मैं कहाँ हूँ, मैं आई एम मिसिंग यार, कुछ तो यार मैं सब कुछ इसके लिए ही है। तो ये एक बेसिक फील है, चाहे कोई एडमिट करे चाहे ना करे, ये सबको आती ही आती है यार ये कुछ तो गलत हो गया। पहले 1-2 महीने तो लगता है कुछ तो सही नहीं है, कि सब कुछ मेरे से एक्सपेक्टेशन है। ये एक अजीब फेज है जो मदरहुड है ना, इवेंचुअली इट्स अ पॉजिटिव। बट जब आप सडनली आप माँ बनते हो, कोई पूछे ना कैसा लग रहा है, तो उस टाइम पे तो बंदा कहता है क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मेरे से, क्या बोलूं, बहुत अच्छा, वो तो नहीं लग रहा मुझे तो नहीं लगा था, बी वेरी फ्रैंक, मुझे तो नहीं। जो मुझे कोई कहता था नींद आपकी पूरी नहीं हुई, सोया आप हो नहीं, आपको कोई अगले दिन पूछे कैसा लग रहा है, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग।
but combined with mixed emotions. I just looked down, मुझे बहुत सुंदर सा tattoo मिला है. So what's the story behind this? Basically, I started with a partnership concept. मैं और मेरी friend, she was into a baking and I was into a crafting, so we decided let's start a page. बोल रही है कि मेरी जैसे शादी हुई तो थोड़ी सी situations change हुई, तो when she got married situations changed, like वो थोड़ा सा, so we parted our ways mutually. When it was our second or third work anniversary on 1st July, तब we got this tattoo done. This depicts cakes, this depicts craft, this is our logo and this is UTS. So this is the story behind this tattoo. So if Suhani was not into a craft business, what you thought of doing? किसी सरकारी बैंक में या किसी सरकारी जगह या किसी कॉर्पोरेट जॉब में 9 to 5 सैलरी होती. Is there any regret you have in your life? नहीं. Tell me any 3 things which people don't know about you. Big time foodie, maybe they can see. Second, I like to stalk into people's profile. But what is your source of entertainment? I want to be a professional, मतलब flute में मेरे को बहुत interest है. Is it related to your spiritual thing? Yeah, you can connect with that, with Lord Krishna. Social media कैसे handle किया आपने? जब हमने स्टार्ट किया तो कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं थे इस चीज के अंदर, तो वी वर द फर्स्ट वन की जो सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो एक ऑर्गेनिक ग्रोथ बड़ी अच्छी हुई. टू बी वेरी फ्रैंक, आई गॉट एन ऑर्डर फ्रॉम माय क्लाइंट जिसने जैस्मिन सैंडलर्स को ऑर्डर गिफ्ट मतलब एल्बम गिफ्ट करनी थी. सो आई प्रिपेयर्ड द एल्बम फॉर जैस्मिन सैंडलर्स, तो वहाँ से थोड़ा सा मुझे ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ थोड़ा सा हाईलाइट हुआ. फिर कुछ टाइम बाद एक क्लाइंट ने अप्रोच किया, उनके घर अनुराधा पोडवाल सिंगर हैं, उन्हें उनके लिए एल्बम बनवाई, वहाँ से एक उन्होंने शेयर किया, मतलब एक रीच तब एक अच्छी मिली. मतलब 2017 तक आई थिंक आई रीच माई 4 to 5K फॉलोअर्स, तो 1-1.5 साल के अंदर अंदर एक अच्छी ग्रोथ मिली. उसके बाद एक फेज आया, स्टेगनेंट फेज आता है ना, जब मेरी भी शादी हुई, वी वर लाइक थोड़ा सा कोविड, बट उसके बाद ऑर्गेनिक फ्लो, मतलब एक फॉलोअर्स के बाद व्हेन आई वाज लाइक 6-7K के आसपास, तो मेरी सिस्टर ने बहुत हेल्प किया. शी इज अ सोशल मीडिया हैंडलर, तो वही मेरा पेज अब भी हैंडल करती हैं. What do you think about manifestation? कुछ ऐसा कि हाँ जो सोच रहे हैं वो एक्चुअली में हो रहा है या वो होगा ही होगा. मैनिफेस्टेशन की इतनी तगड़ी पावर है ना यार, मतलब आप एक बार अप्लाई करके देखो, बस ये चीज ऐसी है, आप एक बार बातें करने से कुछ नहीं होगी, एक बार अप्लाई करके देखो, आप सोच लो कि आपको ये चीज चाहिए, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत ही नहीं है जो वो आप नहीं पा सकते उस चीज को. कोई ऐसी चीज जो आपने मैनिफेस्टेशन से अचीव की हो? या माय वर्क, व्हेन माय लॉ सेड कि नहीं यार हम वी डोंट वांट अ वर्किंग, तो वो कैसे हुआ? आई इमेजिन कि आई एम वर्किंग, देयर वाज नो नेगेटिव थॉट यार ये नहीं हो सकता, ये था ही नहीं मेरे दिमाग. बुक अगर सबने पढ़ी हो द सीक्रेट, वो एक्चुअल में इतनी प्यारी बुक है ना यार, वो सबको पढ़नी चाहिए और उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है. सो टेल मी एनी 3 थिंग्स जो आपने अभी तक अपने अंदर क्वालिटीज रखी हैं टू बी टिल हियर वेयर यू आर. पेशेंस इज द की, हार्ड वर्क and positivity. These 3 things I think ये एक हर फील्ड में आप कहीं पे भी किसी ने भी कुछ करना है तो ये 3 चीजें होंगी, तो सब कुछ हो जाएगा. सब कुछ तो मैं यही बोलूंगी कि बस लगे रहो, कि ऐसे मत सोचो शादी हो गई तो भी मैं रुकती हूँ. ठीक है, रुको, जैसे मैंने बोला कि एक ब्रेक दो, परमानेंट ब्रेक मत दो. अपने मन में सोचो यार ये मेरा 3 months का टारगेट है, इसमें मैंने पॉजिटिविटी के साथ सब कुछ चेंज करना ही करना है और वो होगा ही होगा. ऐसा हो ही नहीं सकता बनाओ चलो 3 months में नहीं हुआ, वो एक्सटेंड कर दो टाइम लिमिट्स 2 months 3 months ऐसे करके. मतलब परमानेंट ब्रेक कभी मत लगाओ. लाइफ में कुछ भी हो जाए, कोई बीमार है घर पे, कुछ भी है, मैरिड हो, बेबी हुआ है, पोस्टपार्टम है, पोस्ट प्रेगनेंसी, व्हाटएवर जो भी सिनेरियोस चलते हैं, ब्रेक्स दे दो अपने आप को. मैंने भी दिए अपने आप को ब्रेक्स, वो जरूरी है ब्रेक्स. What was your longest break time? शादी के बाद वही 4-5 months वाला. 4-5 months. हाँ 3 months मुझे याद है, मैंने प्रॉपर घर को डेडिकेट किए हैं. मतलब सब कुछ होने के बाद रूम में बैठ जाना, पंखे की तरफ देखना, अब मैं क्या करूँ. तो वो भी टाइम था, बट वो ठीक है. वो सबको एक परमानेंट ब्रेक कभी भी नहीं लगाना चाहिए अपनी लाइफ में. टेम्परेरी ब्रेक्स लगाओ और चलते चलो, बस सब कुछ होगा. सब कुछ अगर आप एक्चुअल में चाहते हो और पॉजिटिव हो तो सब कुछ अचीव आप कर लोगे. डोंट वरी. सम ऑफ योर अचीवमेंट्स जिनसे आपको पर्सनली ऐसा लगा हो कि यार ये मैं थी, मतलब आई डिड इट, ऐसा वाला फील हुआ? One day in 2018 when I just got married, उसके I think 1-2 महीनों बाद ही I received a call from Punjab Kesari
and they said that you will be awarded leading female entrepreneur of Ludhiana. I was like अच्छा कुछ तो कर दिया मैंने मिल रहा है Great. तो एक वो भी एक ये भी अवार्ड एक था उस कन्विंसिंग के अंदर ना थोड़ा सा हेल्पफुल कि हाँ मेरे इन लॉज को भी लगा कि हाँ हमारी डॉटर इन लॉ कहीं पे कुछ तो एग्जिस्ट करती है हम इसको रोक रहे हैं क्यों रोक रहे हैं इसको तो मतलब एक वो पॉजिटिव मैंने बोला ना पॉजिटिव सोचो तो वो कहीं ना कहीं अपने आप वे आउट बनता रहता है सेकेंड ब्रेक थ्रू इन लास्ट ईयर ओनली व्हेन जस्ट कोविड फिनिश ही हुआ था एंड माय डॉटर वो 7-8 months की जब मुझे सिद्धक की तरफ से कॉल आया that we want to give you the award as a best crafter of Ludhiana. So I was like, अच्छा ठीक है, okay, so I'll be there. And Mrs. Bector, मतलब सबसे proud moment ये थी कि लुधियाना की सबसे मतलब leading lady उनकी तरफ से award मिलना वो एक बहुत बड़ी चीज उनके साथ स्टेज शेयर करना यार वही एक ऑनर की बात है मिसेस बेक्टर के साथ खड़ना ही बहुत बड़ी बात है उनके हाथ से ट्रॉफी मिलनी तो और भी बड़ी बात है One last message for everyone watching out there. First of all, follow my page. Yes, link is in the description. Make it 10K as soon as possible. After this video. And the message is just keep going. अपनी responsibility, अपने failures की, अपने success की खुद लेनी start करो. So it was very nice talking to her. बहुत सारा motivation मिला और tell me in the comments down how did you like the video. And if you have any questions, go on her page. First of all, follow her. Show some love, guys. Show some love के साथ साथ कुछ orders भी हो जाए तो मजा आ जाएगा. बहुत अच्छा लगेगा. So yes, let's hope for the best. So it was very nice talking. I am personally very much inspired. मुझे बहुत सारी चीजें मिली. अभी I'm newly married, so I can convince my in-laws away. So उसके लिए मुझे ज़्यादा सीखने को मिला. So for the next episode, stay in touch and subscribe to my channel. And yes, stay tuned. Bye. So how did you like the full session? आपको कैसा लगा? It was a wonderful experience. जैसे वो 2 trophies के बाद एक achievement थी ना आज भी मुझे ऐसे लग रहा है कि यार आपने इंटरव्यू लिया कुछ तो भी मैंने किया ही होगा जो इतना अच्छा हमारा सेशन रहा है मतलब फर्स्ट टाइम हम मिले हैं बट एक बड़ा कंफर्टेबल आपके साथ वो था बहुत अच्छा इट वाज रियली वेरी नाइस मतलब जहाँ आपसे रिलेट कर पा रही हूँ वो ये है कृष्णा अच्छा आई नो कि वो मेरे लिए कितनी बड़ी पावर है एंड सिर्फ वही एक पावर है जो मेरे लिए काम करी है अभी तक सिर्फ वो एक वही कनेक्ट मुझे हाँ, लगता तो है मैंने जब जैसे जब यू सेड कृष्णा ना आई थॉट ओके शी इज माय पर्सन बस वो कहीं ना कहीं कनेक्ट एक ऐसा लगता है कि एक रिलेशन अब मुझे ऐसा लग रहा है कृष्णा फ्रॉड में है कि हाँ ठीक है मे बी मेरे सारे फॉलोअर्स के लिए भी मैं यही कहूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब हर चैनल और इतनी पॉजिटिव बंदी है ना सो पॉजिटिव थैंक यू सो मच लव्ड हर थैंक यू चलो सी यू गाइस बाय 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 Say hello, Eva. hello. Say hello. Say hello. See here my 3 trophies. One from Punjab Kesari, one from Siddhak and Chuk production by Mrs. Bector, and one from God. So these are the 3 trophies I have. Every morning जब मैं enter करती हूँ अपनी workshop तो first of all पहले तो यहाँ पे इनको मिलना तो ज़रूरी है इनके बिना तो कुछ नहीं है दुनिया में मेरे भगवान जी और उसके बाद ये lines जो हैं ये मेरी मतलब दिन की स्टार्टिंग है इनको पढ़ना कि ये मेरी एक मोटिवेशन है and one energy is behind you one energy is behind me so just this is my workshop